हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलम सोनी आपको कंप्लीट हिस्ट्री करवा रही हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो बड़ा स्पेशल टॉपिक है। आज हम करेंगे अशोक के अभिलेख, जो कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और सीक्वेंस वाइज याद होने भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो हमने एक ट्रिक यूज़ करी है इसमें, और पूरा देखिए तभी आपको ये समझ आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है अशोक के अभिलेख। अशोक जो कि मौर्य सम्राट है, पिछली वीडियो में हमने किया था 3 मौर्य सम्राट, सी से चंद्रगुप्त मौर्य, बी से बिंदुसार और ए से अशोक। हमने उल्टा सी बी ए पढ़ा था। तो अशोक जो है कि भारत देश में सबसे पहले अभिलेख लिखने वाला राजा माना जाता है, और कहते हैं कि ये अशोक जो है, इन्होंने फर्स्ट राजा है जिन्होंने अपनी प्रजा को अभिलेखों के द्वारा संबोधित किया था। और अशोक पहले अपने ब्राह्मण धर्म को मानते थे। फिर कहते हैं कि एक दिन खिड़की में खड़े थे तो इन्हें एक बौद्ध भिक्षु बालक मिला, निग्रोध जिसका नाम है। उसके प्रवचन सुन करके अशोक जो है वो बुद्ध बन गए थे और उन्होंने धम्म घोष अपनाया था। इससे पहले हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि अशोक ने कलिंग विजय की थी और वो विजय से बहुत खुश था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि भाई इस विजय से तो मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को मरवाया या नुकसान कर दिया। इसके बाद वो भेरी घोष की छोड़कर धम्म घोष को अपना लेता है और फिर वो बुद्ध धर्म भी अपनाता है और अपनी जो भी जानकारी है, अपनी जो भी बातें वो लोगों तक पहुंचाना चाहता है, लोगों तक जो संदेश देना चाहता है, वो अभिलेखों के द्वारा देता है। तो अब अशोक के अभिलेख जो है वो अलग अलग जगहों पे हमें पाए गए हैं, जो मोस्टली स्टूडेंट्स को याद नहीं रहते कि कहाँ कहाँ पाए गए हैं और इसमें क्या क्या बातें लिखी गई है। उन चीजों को आज हम ट्रिक से करने वाले हैं। कंधार और लघमान में जो अशोक के अभिलेख हैं वो यूनानी और अरमाइक लिपि से लिखे गए हैं। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा में भी अभिलेख हैं जो कि खरोष्टी लिपि से लिखे गए हैं। इसके अलावा जो भारत में अलग अलग अभिलेख मिले हैं वो सारे ही अभिलेख, बाकी के जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। लैंग्वेज इनकी प्राकृत रहेगी, यानी भाषा प्राकृत रहती है। और 1837 में 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अब आते हैं अभिलेख। अभिलेख 3 प्रकार के, एक है शिलालेख, दूसरे है स्तंभ लेख और तीसरे है गुहा लेख। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं शिलालेख। शिलालेख वो लेख जो बड़ी बड़ी शिलाओं पे या पत्थरों पे लिखवाए जाते थे, वो शिलालेख कहलाते थे। अब ये जो शिलालेख हैं वो टोटल 8 जगहों पे पाए गए हैं। 8 जगहों पे जो शिलालेख है उन पे 14 टाइप की बातें या 14 टाइप की जानकारी लिखी गई है। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि ये 8 जगह कौन सी है जहां पे शिलालेख पाए गए हैं। तो एक छोटी सी लाइन है, हालांकि ये लाइन मैं किसी के ऊपर नहीं बोल रही हूँ, ये सिर्फ हमने एक ट्रिक बनाई है, इसे कोई फील ना करे, माइंड ना करे, ये सिर्फ ट्रिक के तौर पे है। लाइन क्या है? शाम को जो सोए गधा होए। शाम को सोने वाला गधा नहीं होता है, सिर्फ ये हमारी ट्रिक है। शाम को जो सोए गधा होए। कैसे है? सा से हम करेंगे शाहबाजगढ़ी, मैं से करेंगे हम मानसेहरा, को से करेंगे कोसली, जो से करेंगे जोगढ़, सो से करेंगे सोपारा, ए से एरागुडी, गे से गिरनार और धा से धोली। हो गए ना 7-8 की जगह कंप्लीट। शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कोसली, जोगढ़, सोपरा, एरागुडी, गिरनार, धोली। ये हो गए हमारे 8 जगह जहां से हमें अभिलेख मिले हैं। अब इन अभिलेखों में बातें लिखी गई है, 14 बातें लिखी गई हैं जो काफी मुश्किल रह जाता है याद करना। उसके लिए भी हमने एक इजी सी ट्रिक बनाई है, चलिए वो पढ़ते हैं। वो जो ट्रिक हमने बनाई है वो ट्रिक इस तरीके से है। पंचीदा धनहीन सोती है। पंचीदा एक लड़की बनाई है मैंने, वो जो कि उसके पास धन नहीं है, एक स्टोरी टाइप में आप समझ लीजिए। पंचीदा धनहीन सोती है, शिप्रा जो कि उसी के फ्रेंड है, शिप्रा धन से कलयुग में जीवन जीती है। अगेन मैं लाइन फिर से बोल रही हूँ। पंचीदा धनहीन सोती है, शिप्रा धन से कलयुग में जीवन जीती है। मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ पूरी लाइन को कि मैंने कौन सी लाइन आपके लिए बोली है, और मैं चाहूंगी कि आप इस लाइन का स्क्रीनशॉट लीजिए 2 मिनट के लिए।
आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमारी लाइन है, पंचिदा धनहीन सोती है, शिप्रा धन से कलयुग में जीवन जीती है। तो सबसे पहले पै से हम फर्स्ट लाइन करेंगे, पशु बलि की निंदा। ची से चिकित्सा प्लस दक्षिणी राज्यों की जानकारी, जो कि हमें नंबर 2 से जानकारी मिलती है। नंबर 3 पे है दौरा, दा है, यानी कि अशोक जो है वो अपने राज्य में दौरे करना शुरू कर देता है और वो कहता है कि हर 5 साल बाद दौरा करना चाहिए ताकि पता चले कि राजकाज कैसे चल रहा है। नंबर 4 पे वो लिखवाता है कि धम्म की स्थापना करनी चाहिए। 4 पे ये धय हो गया, धम्म की स्थापना। नंबर 5 पे कहते हैं कि धम्म के लिए महामात्रों की नियुक्ति की जानी चाहिए। नंबर 6 में है कि जो हमारा राज्य है उसमें सभी का ही तो सर्व कल्याण की बात वो बताते हैं। नंबर 7 में सहिष्णुता, यानी कि सभी धर्मों को बराबर वैल्यू दी जाती थी। नंबर 8 पे है तीर्थ यात्रा का वर्णन। देखो हमने पिछले वीडियो में भी किया था कि अशोक जो है वो 10वें वर्ष बोध गया जाता है और 20वें वर्ष लुम्बिनी जाता है। नंबर 9 पे शिष्टाचार की बातें की गई है। नंबर 10 पे कहा है कि प्रजा हित हेतु धर्म को श्रेष्ठ माना जाए। नंबर 11 में धर्म की व्याख्या की गई है। नंबर 12 में संप्रदायों में सहिष्णुता, अलग अलग संप्रदाय हैं उनमें सभी में सहिष्णुता की बात बताई गई है। नंबर 13 पे कलिंग युद्ध की जानकारी प्लस 5 यूनानी राजाओं की जानकारी भी इसमें मिलती है। और 14 नंबर पे धार्मिक जीवन व्यतीत करने के बारे में बताया गया है। तो ये हमारे 14 के 14 जो लेख हैं वो हमें पता चल गया कि भाई पहले लेख में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है। अब जो हमने लाइन लिखी है, जो आप बता रही हूँ, पंचिदा धनहीन सोती है, शिप्रा धन से कलयुग में जीवन जीती है, इसमें हमने पै उठाया है पहले लेख के लिए, ची उठाया दूसरे लेख के लिए, दा तीसरे लेख के लिए, फिर ध से हमने चौथा लेख, फिर न से, ही से, और यहाँ पे एन ये जो नए हैं ये मैंने वैसे साइलेंट रखा है। सोती से 7वां और 8वां अभिलेख हो जाएगा। शिप्रा से 9वां 10वां अभिलेख हो जाएगा। धन में ध 11वां अभिलेख के लिए, से हमने 12वां अभिलेख, कलयुग से हमने कलिंग युद्ध प्लस 5 यूनानी राजाओं की जानकारी मिलती है वो बताया है, और जीवन से हमें 14वें अभिलेख की जानकारी हो गई कि धार्मिक जीवन जीने की जानकारी दी गई है। आई थिंक सभी को ये ट्रिक बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और मुझे नहीं लगता कि एक बार ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी अशोक के अभिलेख भूल जाओगे। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।